का मुख्यमंत्री संदीप चौधरी है कि एन बीरेन सिंह? संदीप चौधरी एबीपी न्यूज का एक पत्रकार है और पत्रकार से हम आशा रखते हैं। आप ये आशा नहीं रखते कि एक मुख्यमंत्री गौरव भाटिया, एक मुख्यमंत्री जो ये कह दे कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं पेश आई हैं, उस मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए? यही बात अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं समझ में आ रही? केंद्रीय मंत्री हैं। स्मृति ईरानी को क्यों नहीं समझ में आ रही? 4 मई का वीडियो जो सामने आता है, 18 मई को उस पर एफआईआर दर्ज की जाती है। यह गंभीरता है सरकार की? और प्रधानमंत्री पहला 36 सेकंड का बयान दे, ये मर्यादाएं निभाई जा रही हैं। तो मैं बता दूं, अगर भारत के गृह मंत्री की हैसियत नहीं है तो आपकी भी कोई हैसियत नहीं है। भाटिया बिल्कुल करूंगा, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गोदी अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं संदीप चौधरी की डिबेट की, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि संदीप चौधरी किस चैनल पर है, कब डिबेट आएगी, कौन सा चैनल ज्वाइन किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एबीपी न्यूज़ उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और आज उनकी पहली डिबेट आई है। वो डिबेट मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। इस डिबेट में देखेंगे कि किस तरीके से संदीप चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को लपेटे में लिया और उनसे मणिपुर पर तीखे सवाल पूछे। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि संदीप चौधरी जी नज़र नहीं आते, मणिपुर पर इतना अहम मुद्दा है, वो डिबेट नहीं करते। तो एबीपी न्यूज़ पर आ गए हैं। उन्होंने एक डिबेट की है जिसमें गौरव भाटिया को उन्होंने आड़े हाथों लिया है और ऐसे तीखे सवाल पूछे हैं जो कि एक पत्रकार को पूछे जाने चाहिए। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और आइए देखते हैं इस डिबेट को, जिसमें संदीप चौधरी ने कड़े सवाल मणिपुर पर गौरव भाटिया से पूछे हैं। देखिए ये वीडियो। तो गौरव भाटिया, संसद में भागम भाग का खेल चल रहा है। संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की, विपक्ष की? और मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा मैं, लेकिन एक बात आपसे पहले पूछ रहा हूं। अच्छा, आपने उस रिपोर्ट में कहा कि सीएम बीरेन सिंह ने कहा, एक पर इतना हो हल्ला क्यों? मैं जानना चाहता हूं, क्या आपके पास ऐसा कोई वक्तव्य, ऑडियो टेप, वीडियो टेप, क्या उन्होंने कहा किसी भी अखबार की? गौरव भाटिया, क्या उन्होंने नहीं कहा ऐसे सैकड़ों वाकये हुए थे, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई? कहा था कि नहीं कहा था? आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि मुख्यमंत्री का वक्तव्य, मुख्यमंत्री ने यह कहा कि नहीं कि सैकड़ों घटनाएं हुई। क्यों? मैंने जो आपसे सवाल किया, क्या आप उन शब्दों को वापस लेंगे? क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री ने क्या मुख्यमंत्री ने सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई हैं कहा या नहीं? उसका मतलब यह होता है कि क्यों खामखा का हल्ला कर रहे हो। उसका निष्कर्ष यही निकलता है। आप खुद एक वकील हैं। तो आप पहले बताइए कि ये बात नहीं कही। मुख्यमंत्री मणिपुर का मुख्यमंत्री संदीप चौधरी है कि एन बीरेन सिंह? संदीप चौधरी एबीपी न्यूज का एक पत्रकार है और पत्रकार से हम आशा रखते हैं कि जो वक्तव्य एक मुख्यमंत्री ने नहीं दिया हो वो अपने चैनल पर नहीं बोलेगा। तो क्या आप ये आशा नहीं रखते कि एक मुख्यमंत्री गौरव भाटिया, एक मुख्यमंत्री जो ये कह दे कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं पेश आई हैं, उस मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए? क्या ये आशा नहीं रखनी चाहिए? अब संदीप जी, मैं अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मुझे जो कहना था, आप बहुत समझदार हैं, आप समझ गए होंगे, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया। और बाकी जो घटिया ओछी हल्की राजनीति विपक्षी दल कर रहे हैं संसद के अंदर और बाहर, हम सब ने देखी है। लेकिन पहले, क्योंकि रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने जो सिखाया है, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, जो मणिपुर में हुआ उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। उसकी जिम्मेदारी किसकी है ये पूछा जाता है। बाकी दल भागते हैं, दूसरे प्रदेशों की बात करते हैं। मैं कहूंगा जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए हमारी है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा। नहीं, यहाँ पर मैं आपकी साफगोई की, गौरव एक सेकंड के लिए टोक रहा हूँ, आपकी साफगोई की, ईमानदारी की मैं यहाँ तारीफ करूँ जरूर, कि आपने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है। पर यही बात अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं समझ में आ रही? केंद्रीय मंत्री है। स्मृति ईरानी को क्यों नहीं समझ में आ रही? उन्होंने तो बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से तुलना कर दी। ठीक है संदीप जी, अब मैं आशा करता हूं आप मुझे नहीं टोकेंगे, क्योंकि आपने मुझसे सवाल किए हैं। जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। कुछ तथ्य मैं रखना चाहूंगा। पहले चर्चा की ही बात कर लेते हैं। क्या ये बात सत्य नहीं है कि ये गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ विषय है? क्या ये सत्य नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद के पटल पर कहा कि चर्चा करेंगे, केवल मणिपुर पे करेंगे, समय सीमा की चिंता ना करो? लेकिन विपक्ष जो है वो अड़ियल रवैया अपनाता रहा और उसने बार बार कहा इस रूल में करेंगे। और इसलिए पूछिए कांग्रेस पार्टी को
कि आज पीयूष गोयल जी ने कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं मणिपुर पे, लेकिन इतना दमखम नहीं है इस कांग्रेस पार्टी में, टीएमसी में, कि ये लोग चर्चा करें मणिपुर पे, रूल जाए ताक पे, हमारी बहनों की, महिलाओं की अस्मिता पे चर्चा हो, चर्चा तो होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। पर आपने, क्योंकि गौरव भाटिया आप सीनियर एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपने सुप्रीम कोर्ट का ही जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने क्या पूछा है? 6000 एफआईआर हैं, इनका वर्गीकरण भी नहीं किया गया। आप कहते हैं सरकार गंभीर है। 4 मई का वीडियो जो सामने आता है, 18 मई को उस पर एफआईआर दर्ज की जाती है। यह गंभीरता है सरकार की? मैं संदीप जी बताता हूं, मैं बताता हूं। संदीप जी, आपने बहुत एक अच्छी बात कही, क्योंकि मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं और सिपाही हूं सर्वोच्च न्यायालय का भी। जब एक मामला लंबित होता है तो बहुत सी मर्यादाएं होती हैं, और एक चर्चा में अपना पलड़ा भारी करने के लिए मैं कोई मर्यादा तार नहीं करूंगा। आपको संदीप जी पता होना चाहिए, उस सुनवाई में मैं था और मैंने स्वयं देखी है। केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने कहा है कि हम एक रिपोर्ट पूरी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे। एफआईआर कब हुई, क्या कार्रवाई उसमें हुई, किस तरह से पुनर्वास होगा लोगों का, किस तरह से हिंसा कम हुई है, ये सारे तथ्य आप मुझे बताइए। एबीपी इतना बड़ा चैनल है और संदीप चौधरी जी इतने बड़े एंकर हैं, क्या आपको भी इस मर्यादा का ध्यान नहीं रखना चाहिए? कल सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करके संज्ञान लेगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगेगा कि कोई कमी रही है, एक चर्चा और हो जाएगी। मर्यादा आपने अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया गौरव भाटिया, लेकिन आपने मर्यादा शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया। 3 मई को हिंसा भड़कती है। 19 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट का जजमेंट आया था 35 को एसटी दर्जा देने का। 21 अप्रैल से ही हिंसा की छिटपुट वारदातों और लोगों के इकट्ठा होने की खबरें आने लगी थी। उसके बाद हिंसा हो जाती है, 3 दिन में 72 लोगों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन गृह मंत्री 31 मई को जाते हैं। विपक्ष मांग करता है सर्वदलीय बैठक की, वो की जाती है उसके भी लगभग 1 महीने बाद 24 जून को, और 24 जून के बाद भी कुछ नहीं होता। उसके बाद 19 जुलाई का वीडियो आता है तो आप कहते हैं संसद में हम चर्चा करेंगे, और प्रधानमंत्री पहला 36 सेकंड का बयान देते हैं। ये मर्यादाएं निभाई जा रही हैं। मर्यादा तो ये निभाई जा रही है संदीप जी कि जो आप कह रहे हैं मैं आपको जानकारी देता जा रहा हूं। एक प्रवक्ता की भी मर्यादा निभा रहा हूं और एक वरिष्ठ अधिवक्ता की भी। और संदीप जी, आपको मैं एक बात और बता दूं, जब ये सदन चलने जा रहा था उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सारे विपक्षी दल भी थे, उनको जानकारी दी गई। अब 72 लोगों की जान गई है या कुछ कम की गई है, एक की भी गई है तो ये शर्मनाक है। लेकिन जब तक वो हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में नहीं आ जाता और सर्वोच्च न्यायालय उस पर आदेश पारित नहीं कर देता। जी हाँ, आपने वीडियो देखा। ये है संदीप चौधरी की डिबेट। एबीपी न्यूज़ पर वो लौट चुके हैं। वहीं पर एक सवाल गौरव भाटिया ने उठाया था कि जो एन बीरेन सिंह हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जैसे संदीप चौधरी ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है। तो आज तक पर उन्होंने एक बयान दिया था, बाइट दी थी, फ़ोन पर बात कर रही थी आज तक की पत्रकार। तब उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की सैकड़ों घटनाएं हो रही है, सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो रही है। तो इसका अर्थ यही निकाला जा रहा है कि आप एक वीडियो पर जो इतना जोर दे रहे हैं, हंगामा हो रहा है, तो मणिपुर में तो सैकड़ों घटनाएं हो रही है, वो खुद बता रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि एक पर इतना चिल्लाने से क्या मतलब होगा, बहुत सी घटनाएं हो रही है, सैकड़ों घटनाएं हो रही है। यानी वीडियो पर सामने आया है परंतु सैकड़ों घटनाएं हुई थी। यही सवाल संदीप चौधरी ने कहा, जिसे गौरव भाटिया को आपत्ति हुई। उसके बाद खुद उन्होंने स्वीकार किया। और ये था संदीप चौधरी का शो। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियोज़ की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।